हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट श्री क्लासेज। मैं विपिन सर आप लोगों का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि हमारा ये चैनल आपको सभी लगभग फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, बायोलॉजी, इंग्लिश जो भी जितना भी हो सकता है उतने ज़्यादा से ज़्यादा विषयों के लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं। और यहाँ पर अगर आप रेगुलर प्लेटफॉर्म पर लगे रहेंगे तो निश्चित ही यहाँ पे जो भी सामग्री, जो भी आपको कंटेंट दिए जाते हैं वो आपके आने वाले परीक्षा 2021 के एग्जाम में बहुत यूजफुल होगा। ठीक है, आप लोगों को ये सब पता है। हम ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए आप लोगों को चलते हैं आज डिस्कस करने के लिए। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मुझे पता है कि बीच में आपको रेगुलर वीडियो कंटिन्यू नहीं मिल पाई, मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी, लेकिन आई होप कि बाद से आपको पर डे वीडियो मिलेगी और तब तक मिलेगी जब तक कि आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, वो भी आपका बायोलॉजी का एग्जाम। जिस दिन आपका बायोलॉजी एग्जाम रहेगा उस दिन तक आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट दिया जाएगा और इसी के वीडियो के अंत में हम आपको कुछ और ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, जिसमें शॉर्ट, लॉन्ग, ऑब्जेक्टिव तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन का एक संगम देंगे। अगर आप उस क्वेश्चंस को पूरा कवर कर लेते हैं, उस सारे क्वेश्चंस को अगर तैयार कर लेते हैं तो उसके बाहर कुछ नहीं आना है। ठीक है, तो ये कई सालों का एक्सपीरियंस रहा है, तो इस वजह से आप एकदम जो भी पढ़ रहे हैं कॉन्फिडेंट होकर पढ़े, विश्वास के साथ पढ़े। निश्चित ही सर ने कहा है तो पेपर में जरूर आएगा। और क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं रह गया दोस्तों, इसलिए टाइम की कीमत करिए, समय की कीमत अब करिए। और अगर अब भी आप सोए हुए हैं तो आप उठ जाइए, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं है। हर विषय के लिहाज से देखा जाए 5 दिन 6 दिन पर पेपर के लिए है। ठीक है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। अगर आप एक्टिव हैं, जो लोग पहले से ही एक्टिव हैं वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और मैंने पहले ही बताया था कि अब कम से कम 8 घंटे तो पर डे ही पढ़ना पड़ेगा। 2 शिफ्ट बना लीजिए, शाम को पढ़िए, सुबह उठकर रिवीजन करिए, या सुबह पढ़िए शाम को रिवीजन करिए, ये और दोपहर में भी कुछ चीजें देखते रहिए। स्कूल कॉलेज लगभग बंद हो चुके हैं तो आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि बेटा 8 से 10 घंटा अधिकतम हो सके जितना ज्यादा पढ़ लो, ताकि 90+ आपके मार्क्स आए और आपका नाम आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, आपके यूपी लेवल पर क्या हो, छा जाए। ठीक है, अखबारों में और उसके बाद सुर्खियों में आप बने रहेंगे। और इसके लिए हम पूरा प्रयास करते हैं और हमारी पूरी टीम लगी हुई है कि आपको पर डे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो एक धमाका चल रहा है वो चीज आपको दिया जा रहा है और आपको बताया जा रहा है कैसे क्वेश्चन आंसर लिखना है और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, जितना हम लोग पढ़ा रहे हैं सिर्फ उतना आप डेली पढ़ते जाइए, उतने रिपीट करिए, बस कुछ एक्स्ट्रा मत पढ़िए। ठीक है, अगर आपको नहीं पढ़ना है, नहीं समय है, तो आप एक्स्ट्रा मत पढ़िए। जो भी आपका, ठीक है, जो हम पढ़ा रहे हैं अपने कंटेंट, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथ्स में, इंग्लिश में, हिंदी में, सिर्फ उतने कंटेंट को आप बराबर बनाए रहिए और देखिएगा कि सिर्फ वहीं से क्वेश्चन आएंगे, कहीं बाहर से नहीं आने वाले। ठीक है, हाँ, वो एक अलग बात है कि भाई 10 क्वेश्चन आ रहा तो एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, लेकिन लगभग 75 या 80+ क्वेश्चंस, 80+ कंटेंट यहीं से आने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम ज्यादा देर ना करते हुए आइए चलते हैं। हमारा सब्जेक्ट आपको पता है कि बायोलॉजी होता है और क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है जो बोर्ड एग्जाम को देने जा रहे हैं। और इसके अंतर्गत हम इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन 2021 की सीरीज लेके आए हैं। ठीक है, अब से हमारा प्रयास रहेगा ज्यादातर आपको लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाए। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पे उपस्थित हुए। ठीक है, तो जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है वो क्वेश्चन हमारा होगा आईवीएफ क्या होता है। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर जनरल नॉलेज एंड फॉर योर एग्जामिनेशन 2021। ठीक है, 2021 के बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आईवीएफ क्या है, अर्थात पात्र निषेचन क्या है, और जनरल अवेयरनेस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी के क्रम में आज हम देखेंगे कि आईवीएफ क्या होता है, कैसे इसे संपन्न कराते हैं और किन किन प्रकार के व्यक्तियों के लिए लाभदायक हो सकता है, इसके लाभ क्या है, इसकी हानियां क्या हैं। ठीक है, इसके प्रोसीजर क्या होते हैं और इसमें कितना खर्च आता है, कितना समय लगता है, क्या ये आधुनिक मॉडर्न टाइम में, ठीक है, जो बंध दंपति हैं, ठीक है, जिनके संतानें नहीं होती, क्या उनके लिए यूजफुल है किसी तरह से या नहीं है। इन सब बातों का आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके गाइस, तो आइए क्वेश्चन लिखते हैं, फिर देखते हैं कि उसमें लिखना क्या है, कैसे क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो होगा कि आईवीएफ अर्थात इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, अर्थात इसको हिंदी में बोले तो अर्थात पात्र निषेचन क्या है। ठीक है, पात्र निषेचन क्या है, ये आपका क्वेश्चन से गाइड।
तो इसको हमने एक बार पढ़ाया भी है, ठीक है, आपको वीडियो के माध्यम से कंटेंट हमने दिया था, लेकिन फिर भी हम आपको जो है आज फिर बताने जा रहे हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है, अर्थात पात्र निषेचन किसे कहते हैं। तो दैट सिंपल गाइस, बहुत नहीं रटना है, थोड़ा सा सेंस लगाइएगा, ठीक है। पात्र मीन्स होता है पात्र, पात्र का मतलब बर्तन या कोई ऑपरेटस, और निषेचन का मतलब आप पढ़े ही हो कि यन यन का मिलकर 2n बनाना, अर्थात नर युग्मक का मादा युग्मक से मिलकर के, ठीक है, 2n यानी युग्मनज बनाना। भाई लैंगिक जनन में क्या होता है, एक नर की जरूरत पड़ती है एक मादा की, दोनों आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, शारीरिक संबंध जिससे बनाते हैं, तब जाके क्या होता है कि नर के जनन कोशिका, ठीक है, का मिलन मादा के जनन कोशिका अर्थात नर युग्मक मादा युग्मक के से मिल करके क्या करता है, भ्रूण अर्थात 2n जाइगोट बनाता है। सिंपल शब्दों में समझिए, जैसे भ्रूण बनाता है तो इसके बनाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा हम समझेंगे, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा हम समझ सकते हैं, इधर देख लें कि नर युग्मक जो होता है, ठीक है, नर युग्मक अर्थात स्मॉल n, ठीक है, और प्लस क्या है, मादा युग्मक और ये स्मॉल n, ठीक है। दोनों जब आप में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं एक नए संतान उत्पन्न करने के लिए, तो ये जो नर युग्मक होता है और ये जो मादा है, दोनों आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं। नर युग्मक जाता है मादा युग्मक के पास, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि जो नर युग्मक है, एक नंबर का सकता है कि चल होता है या अचल होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि नर युग्मक चल होता है, इसीलिए नर को प्रजनन करना पड़ता है मादा के साथ, और जो मादा युग्मक होता है अर्थात अंडाणु होता है, वो चल नहीं होता है, वो अचल होता है, ठीक है। तो इसीलिए नर युग्मक पहुंचता है मादा युग्मक पास, ना कि मादा नर के पास जाता, ठीक है। दोनों प्रजनन क्रिया के दौरान क्या होते हैं, मिलते हैं और मिलकर क्या बनाते हैं, 2n, अर्थात 2n का मतलब क्या होता है, युग्मनज, जिसे इंग्लिश में जाइगोट भी कहते हैं, ठीक है, ये बनाता है। यही 2n क्या करता है, कोशिका विभाजन कर करके 2 से 4, 4 से 8 से ब्लास्टोमियर तक ले जाके बाद में एक भ्रूण एक बेबी का निर्माण करता है, और आफ्टर 9 मंथ बाद एक नए शिशु का निर्माण करता है। तो ये जनरल प्रोसेस होता है किसी व्यक्ति में बेबी उत्पन्न करने में। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ दंपतियों में अर्थात पति पत्नी में क्या होता है, चाहे पति में कमी हो चाहे पत्नी में कमी हो, दोनों में किसी एक कमी की वजह से ये अंडाणु और शुक्राणु क्या है, आपस में मैच नहीं कर पाते, अर्थात नर युग्मक मादा युग्मक से मिल नहीं पाता है। और जब मिलेगा नहीं तो 2n अर्थात युग्मक जाइगोट नहीं बनाएगा, और जाइगोट नहीं बनेगा तो भ्रूण कैसे बनेगा, यही तो भ्रूण भी बनाता है, ठीक है, तो नहीं बन पाएगा। तो ऐसी स्थिति में वो संतान उत्पन्न करने में असफल होंगे। तो इसी प्रक्रिया से पुराने समय में क्या था कि ऐसे लोग निसंतान रह जाते थे, उनकी कोई वंशज, लेकिन आज साइंस इतना डेवलप कर लिया है कि ऐसे लोगों के लिए नई नई तकनीकें डे बाय डे ला रहा है, ठीक है, जिसमें एक बहुत ही यूजफुल फेमस और अत्याधुनिक विधि कह लो कि IVF होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी। तो आप इसमें लिखोगे क्या, पहले तो दिमाग में रख लो, ठीक है, कि IVF जो होता है पात्र निषेचन कहलाता है, इसी को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। टेस्ट ट्यूब माने परख नली, अब ट्यूब बेबी माने बच्चा, यानी बच्चे का निर्माण अर्थात जुग्मनज का निर्माण, ठीक है, 2n का निर्माण जब नेचुरल रूप से बॉडी के अंदर ये मिल नहीं पाते, भ्रूण नहीं बना पाते किसी कारणवश, ठीक है, शारीरिक कमी या हार्मोन्स कमी की वजह से नर युग्मक मादा युग्मक से मिलकर 2n नहीं बना पाते हैं, तो उसी काम को क्या करते हैं, लैब में एक टेस्ट ट्यूब, आपने केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में देखा होगा, ऐसी टेस्ट ट्यूब होती है कांच की बनी हुई, ठीक, इस प्रकार की एक ट्यूब होती है। उसी ट्यूब में क्या करते हैं, उस दंपत्ति से, पति और पत्नी से क्या करते हैं, अंडाणु और शुक्राणु को लेकर के लैब में ठीक वही कंडीशन वही वातावरण क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, जो कि मादा के शरीर में कहाँ होता है, अंडाशय में। जब नर युग्मक नेचुरल रूप से किसी भी स्त्री में मिलते हैं तो वही कंडीशन, जितना टेम्परेचर होता है बॉडी का, जितने टेम्परेचर पे नर मादा युग्मक मिलकर भ्रूण बनाते युग्मक बनाते, ठीक वही पूरा क्लाइमेट लैब में कंटेंट तैयार करके एक टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं, उस पुरुष द्वारा लिए गए नर युग्मक को, शुक्राणु को, और मादा द्वारा लिए गए अंडाणु को, दोनों को मिलाते हैं और मिला करके 2n बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। कहां पे, टेस्ट ट्यूब में, लैब में, हॉस्पिटल्स में, ठीक है। तो वो क्या है, कुछ समय बाद 2n बन जाता है, मिल जाता है। तो जब वो 2n बन गया, युग्मनज बन गया,
अब उसी को एक विशेष प्रकार की निडल की सहायता से क्या करते हैं, महिला के गर्भाशय में या फिर फैलोपियन नलिका में क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। फिर वो वहां से होकर नलिका से गर्भाशय में जाकर आरोपित हो जाता है और वहीं पे फिर वो डेवलप करने लगता है। फिर 9 माह बाद एक नए शिशु का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, तो इस सिस्टम को क्या कहते हैं, आईवीएफ कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसे लिखा कैसे जाए। थोड़ा सा हम भाई फिगर आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि ये टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है। ठीक है, हम थोड़ा सा आपको फिगर द्वारा समझाना चाह रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है, कुछ इस तरह से आपने देखा होगा। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ये ऐसे ही है, यहाँ पे ऐसे ही अंडाशय था और यहाँ पे ये ऐसे ही अंडाशय था ये। ठीक है, एक कॉमन रूप से हमने फिगर क्या किया, ड्रा कर दिया समझने के लिए। तो ये आपका भाग क्या है भाई, गर्भाशय है। क्या है, गर्भाशय है। और ये क्या है, फैलोपियन नलिका है। क्या है, फैलोपियन ट्यूब है। ठीक, और ये भी क्या है, फैलोपियन ट्यूब है। ठीक है, क्या है, फैलोपियन ट्यूब है अर्थात फैलोपियन नलिका है। ठीक है, अब क्या होता है, जब प्रजनन होता है, ठीक है, जब प्रजनन कोई नर करता, तो ये शुक्राणु यहां से, ये आपका योनि है। ठीक है, योनि का मतलब प्रजनन मार्ग, जिस मार्ग से शुक्राणु क्या होता है, बॉडी में अंडाशय के या फिर गर्भाशय या फैलोपियन ट्यूब में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बनता है यन, यहाँ पे बनता है यन, ये क्या है, अंडाशय है। और यही अंडाशय क्या है, स्त्री जननांग का प्रमुख भाग अंडाशय होता है, उसी में अंडाणु बनता है। ठीक है, तो ये अंडाणु से जब ये शुक्राणु जाता है यहाँ से गर्भाशय से होकर फैलोपियन नलिका में, तो ये अंडाणु यहीं पर क्या करते हैं, यन प्लस यन मिलकर क्या बनाते हैं, 2n बनाते हैं। ठीक है, युग्मनज बनाते हैं। और ये युग्मनज क्या करते हैं, इसी नलिका में क्या होते हैं, थोड़ा सा कोशिकीय विभाजन द्वारा 2 से 4, 4 से 8 कोशिका बनाते बनाते फिर बाद में आते हैं, यहीं पे क्या है, गर्भाशय की दीवार में यहीं पर क्या होते हैं, आरोपित हो जाते हैं और यहीं पर क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, ये होता है। लेकिन टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं कि जो शुक्राणु होता है, ठीक है, ये शुक्राणु है और अंडाणु जो होता है, ठीक है, अंडाणु यन और यन, ये शुक्राणु एक प्रकार की कोशिका है और नर जनन कोशिका कहलाती है। और अंडाणु क्या है, ये भी एक प्रकार की कोशिका है, मादा जनन कोशिका कहलाती है। ठीक है, और यही दोनों कोशिकाएं जब मिलती हैं तब एक शिशु का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये जब क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं ऐसी, ठीक है, और टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं, अंडाणु को डाल करके, यन को डाला, फिर शुक्राणु को इंटर करते हैं, ठीक है, डालते हैं, तो ये दोनों यन प्लस यन मिलकर क्या बनाते हैं, 2n बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 2n बनाते हैं। यही 2n क्या है, ये युग्मनज है। ठीक है, यही युग्मनज क्या होता है, अब एक विशेष प्रकार की सुई द्वारा निकाल करके क्या करते हैं, ठीक है, बोलो, यही युग्मनज निकाल करके ये स्त्री के यहाँ फैलोपियन नलिका में क्या करते हैं, डाल देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ फैलोपियन नलिका में छोड़ देंगे तो ये यहाँ से होता हुआ फिर गर्भाशय में आकर क्या होता है, स्थिर हो जाता है गर्भाशय की दीवारों से। ठीक है, चिपक करके क्या होता है, बाद में डेवलपमेंट करने का काम करता है और 9 मंथ बाद डेवलप होकर के एक नए बेबी का क्या करता है, निर्माण करता है गाइस। ठीक है, तो ये प्रोसीजर थोड़ा सा आपको टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है समझ में आ गया होगा। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी मैं फिर से कह रहा हूं, आईवीएफ अर्थात इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अर्थात पात्र निषेचन, या इसी को टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं गाइस। ठीक है, तो ये आपका, अब आइए देखिए कैसे इसे लिखा जाए, इसे कैसे राइट करेंगे। ठीक है, पेपर में, तो पेपर में अगर ये आता है, सबसे पहले जो हेडिंग आपका प्रश्न है उसी को आप हेडिंग बनाएंगे, आईवीएफ, ठीक है, अर्थात इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अर्थात, या इसी को हिंदी में बोले तो पात्रे निषेचन। ठीक है, या इसी को अगर एक और नाम दे हम तो ये टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी नाम से इसे बहुत जाना जाता है। ठीक है,
आईवीएफ को टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से ही जाना जाता है। अक्सर आपने अखबारों में देखा होगा, बड़े बड़े प्रिंट में छप के आता है इंदिरा आईवीएफ इलाहाबाद, इंदिरा आईवीएफ लखनऊ। तो आईवीएफ का मतलब वही टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आपका लांग में आया है, तो आप इसे ऐसी हेडिंग करेंगे और हेडिंग करने के बाद फिर इसमें आप ऐसे मटेरियल्स को क्या करेंगे, लिखना शुरू करेंगे कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, ठीक है। तो आपने यहां पर देखा ब्लैक बोर्ड पर, ठीक है, कि हेडिंग आपने कर लिया और हेडिंग करने के बाद जो इसकी थ्योरी जो कि मैंने अभी आपको बताया, उस थ्योरी को आप क्या करेंगे, यहां पे राइट करेंगे, ठीक है। क्या राइट करना है, देखिए सभी लोग, कि यह एक महत्वपूर्ण विधि है जो निसंतान दंपत्ति के लिए क्या है, वरदान है, ठीक है। जो मैंने आपको बताया कि आज से पीछे जाइए 20, 25, 50 साल या 20, 25 साल चले जाइए, तो 20, 25 साल पहले जिनको संतान नहीं होता था उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, सामाजिक ताने बाने सहने पड़ते थे, जिसकी वजह से बहुत सारे दंपत्ति आत्महत्या कर लेते थे और बहुत सारे दंपत्ति क्या हुए, बेचारे वैसे ही क्या हुए, सामाजिक सम्मान की उपेक्षा, सामाजिक सम्मान के क्या हुए, उपेक्षित रह गए, समाज में उनको अलग नजरिए से देखा जा रहा, ठीक है। इन्हीं सब बातों को देखते हुए साइंस ने क्या किया, एक आधुनिक एक नई विधि का, ठीक है, निर्माण किया, जिसे आईवीएफ कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। और इसी विधि के द्वारा, ठीक है, निसंतान दंपत्ति क्या करते हैं, वर्तमान समय में संतान उत्पन्न करने में सफल होते हैं। हालांकि इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा महंगा होता है, इसमें पैसा लगता है, लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, अच्छे अच्छे अस्पतालों में तो 5 लाख रुपए तक का चार्ज किया जाता है, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, 5 लाख रुपए कहे मरता क्या न करता, जिसको बेबी नहीं हो रहा है, संतान नहीं हो रहा है, तो वो क्या करता, अपनी जिंदगी पूरी कमाई लगाने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसको हर हाल में संतान चाहिए, ठीक है। तो हॉस्पिटल्स में क्या होता है, इस विधि द्वारा वो क्या करता है, एक शिशु, एक बच्चे को जन्म दे करके पिता बन सकता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अगर किसी भी द्वारा निसंतान दंपत्ति को संतान उत्पन्न हो रहा है तो वह विधि क्या उसके लिए वरदान होगी। तो वही चीज लिखा है कि यह एक महत्वपूर्ण क्या है, विधि है जो निसंतान दंपत्ति के लिए वरदान है। और इसमें क्या करते हैं, इस विधि में पुरुष से, ठीक है, जो उसका नर होता है, पुरुष होता है, उससे शुक्राणु लेते हैं, अर्थात नर युग्मक, ठीक है। शुक्राणु को नर युग्मक भी कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। शुक्राणु को नर युग्मक भी कहते हैं और इसे यन से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो शुक्राणु क्या करते हैं, नर युग्मक लेकर के, तथा उसी के पत्नी से, स्त्री से अंडाणु लेते हैं, अंडाणु का मतलब मादा युग्मक लेकर के क्या करते हैं, उसे शारीरिक वातावरण के अनुरूप, जैसे एक फीमेल बॉडी में, महिला के शरीर के अंदर का जो टेम्परेचर, जो क्लाइमेट हो, जो यथास्थिति होती है, ठीक वही कंडीशन लैब में क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। और उसी कंडीशन में क्या करते हैं, इस पुरुष के शुक्राणु अर्थात नर युग्मक, मादा के अंडाणु को क्या करते हैं, शारीरिक वातावरण के अनुरूप ही लैब में आपस में क्या करते हैं, मिलाते हैं शुक्राणु अंडाणु को। और मिलाते हैं कहां पे, एक टेस्ट ट्यूब में मिलाते हैं, एक पात्र में मिलाते हैं और मिलाकर क्या कराते हैं, निषेचन कराते हैं। दोस्तों आपने पढ़ा है, नर युग्मक मादा युग्मक से मिले स्वतः या मिलाए तो इस क्रिया को निषेचन कहते हैं, ठीक है। तो निषेचन कराते हैं, जिससे शुक्राणु व अंडाणु मिल करके, ठीक है, क्या होते हैं, युग्मनज बनाते हैं, अर्थात मिल करके यन 2n बनाते हैं, युग्मनज जाइगोट जिसे कहते हैं, बनाते हैं। अब इस 2n को अर्थात जाइगोट को क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार की सुई द्वारा, एक विशेष प्रकार की निडिल द्वारा क्या करते हैं, उस टेस्ट ट्यूब से निकालते हैं और निकाल करके इस बने हुए 2n को क्या करते हैं, युग्मनज को अब एक विशेष सुई की सहायता से उसकी फीमेल अर्थात स्त्री के, ठीक है, फाइलोपियन नलिका, ये याद रखना, ठीक है, फाइलोपियन नलिका या गर्भाशय में क्या करते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं, आरोपित कर देते हैं। जैसे यही है नलिका, तो यहीं से ऐसे क्या करते हैं, फाइलोपियन नलिका में इस इंजेक्शन द्वारा इसे यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है। अब ये यहां से होता हुआ अपना गर्भाशय में आके आरोपित हो जाता है, ठीक है। तो स्थानांतरित कर देते हैं, जिससे अब यह वही गर्भाशय में क्या होगा, विकसित होगा और विकसित होकर एक शिशु का क्या करता है, निर्माण करता है। तो इसे ही क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, या आईवीएफ कहते हैं, या पात्र निषेचन कहते हैं, ठीक है गाइस। तो आई होप एक
कॉमन लैंग्वेज, एक व्यवहारिक लैंग्वेज जो होती है वो हमारे दिमाग में ज़्यादा एक्सेप्टेबल होती है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि व्यवहारिक लैंग्वेज में क्या करें, इन सब की प्रक्रियाओं को, बायोलॉजी के जो भी हेडिंग्स है, जो भी टॉपिक्स हैं, उनको हम अपनी लैंग्वेज में क्या करें, कन्वर्ट करके आपको दें, ताकि आपको व्यवहारिक लैंग्वेज ज़्यादा समझ में आए। ठीक है गाइस, ये हमारा प्रयास रहता है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। एक जनरली आप दिमाग में रखो क्या करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, आप हॉस्पिटल है, आए कोई दंपत्ति जिनको बेबी नहीं हो रहा, तो उनसे क्या करते हैं, शुक्राणु लेते हैं और महिला से अंडाणु लेते हैं। ठीक है, दोनों को एक निडल की सहायता से क्या करते हैं, ले ले। शुक्राणु तो वैसे ही मिल जाएगा, मगर अंडाणु को क्या करते हैं, महिला की बॉडी से ऐसे ही एक निडल लगा के क्या करते हैं, यहां से निकालते हैं। ठीक है, तो शुक्राणु को लेते हैं, अंडाणु को लेते हैं, दोनों को लेकर क्या करते हैं, मिलाते हैं। किसमें मिलाते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में विशेष प्रकार का पात्र होता है। ठीक है, उसमें एक नियंत्रित वातावरण में, शरीर जैसे वातावरण में क्या करते हैं, दोनों को मिलाते हैं। मिलाने के बाद आफ्टर सम टाइम्स क्या होता है, दोनों मिलकर युग्मनज बना लेते हैं, 2n बनाते हैं। अब उसी को क्या करते हैं, फिर निडल से भर करके मादा के फैलोपियन नलिका या गर्भाशय में क्या करते हैं, आरोपित कर देते हैं, छोड़ देते हैं, डाल देते हैं। फिर अब वहीं पे वो डेवलप होगा और उसकी हर दूसरे तीसरे महीने क्या होती है, देख रेख होती है। अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं औरत को, महिला को, और अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं जैसे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने। तो फिर क्या है, बाद में प्रसव का टाइम आता है, प्रसव कराते एक बेबी क्या होता है, उनको मिल जाता है, और इस तरह से वो महिला माँ और वो जो पुरुष है वो पिता बन जाता है। ठीक है, हालांकि खर्चे तो लगते हैं, मैंने कहा था कोई हॉस्पिटल 2 लाख 4 लाख जैसे चार्ज करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कोई फिर ये तो करना ही पड़ता। ठीक है, तो ये इस तरह से टेस्ट ट्यूब प्रक्रिया। अब यहाँ पे जो आपको मैंने बताया कि विशेष सुई की सहायता से क्या करते हैं, युग्मनज को फैलोपियन नलिका में या फिर गर्भाशय में स्थानांतरित करते हैं। तो इसके स्थानांतरण के 2 तरीके हैं। अगर फैलोपियन नलिका में युग्मनज डाला जा रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, जिफ्ट कहते हैं मेथड को। जिफ्ट का मतलब जाइगोटिक इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं, अर्थात जाइगोट को क्या करते हैं, फैलोपियन नलिका में ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, और अगर गर्भाशय में उसे सीधा डाल रहे हैं तो ये क्या है, IUIT होता है। ठीक है, अब मैं आपको उसका भी डिटेल बताने चल रहा हूं। ठीक है, तो यहां लिखते हैं कि इस विधि में, ठीक है, इस विधि में युग्मनज को दो विधि से स्त्री में स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, जो पहली विधि है आपका जिफ्ट है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कभी कभी जिफ्ट ही पूछ लेता है पेपर में। तो जिफ्ट का मतलब क्या हुआ, जिफ्ट का फुल फॉर्म जाइगोटिक इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है और आपको ज्यादा रटना नहीं है। जाइगोटिक आ गया क्वेश्चन, जिफ्ट क्या है, तो आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कैसे नहीं है कि देखिए, जाइगोटिक इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, अर्थात जो जाइगोट बना है 2n, जब उसे निडल की सहायता से सीधे कहां डालते हैं, फैलोपियन ट्रांसफर में, फैलोपियन में ट्रांसफर करते हैं, अर्थात फैलोपियन नलिका में डालते हैं। ठीक है, तो ये जो टेस्ट ट्यूब में युग्मनज बना है, इसको इस निडल द्वारा खींचे और खींच करके इस महिला में कहां पे, ये गर्भाशय है और ये दोनों फैलोपियन नलिका। अगर हम फैलोपियन नलिका में छोड़ रहे हैं तो इस विधि को क्या कहते हैं, बोलो क्या कहते हैं, जिफ्ट कहते हैं, अर्थात जाइगोटिक इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा, आपको इसी हेडिंग से याद करना है, ज्यादा कुछ रटने की जरूरत नहीं है। क्या रखना है, जिफ्ट अर्थात जाइगोटिक, ई फॉर इंट्रा, एफ फॉर फैलोपियन, टी फॉर ट्रांसफर। ठीक है, मतलब कि जब टेस्ट ट्यूब में बने हुए युग्मनज को क्या करते हैं, कहां ट्रांसफर करते हैं, फैलोपियन नलिका में ट्रांसफर करते हैं, तो उसे हम जिफ्ट कहते हैं। ठीक है, इसमें एक लाइन लिख सकते हो कि इसमें बने हुए, ठीक है, इसमें बने हुए युग्मनज को सीधे महिला के फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित करते हैं। इसे ही जिफ्ट कहते हैं। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं, जिफ्ट कहते हैं।
ठीक है, ये आपका स्टार लगा दे रहे हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, EMP है। कभी कभी जिफ्ट ऐसे 60 पे पूछ लेगा उठाकर, ठीक है, जिफ्ट क्या है तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो बोलो कोई दिक्कत, मुझे तो लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए कि जिफ्ट का फुल फॉर्म याद कर लो, डेफिनेशन भी याद हो गई, ठीक है। जिफ्ट का मतलब जाइगोटिक इंट्रा फाइलोपियन ट्रांसफर, हेडिंग याद हो गया, यहीं से आंसर भी आ जाएगा कि इसमें क्या किया, ट्रांसफर किया, किसको, बने हुए 2n युग्मनज को, कहां पर, फाइलोपियन नलिका में, अर्थात जब टेस्ट ट्यूब बेबी में बने हुए युग्मनज को निडल की सहायता से महिला के गर्भाशय में न डालकर फाइलोपियन नलिका में ट्रांसफर करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, जिफ्ट कहते हैं, ठीक है। एक मेथड ये हो गया, और एक मेथड और है कि फाइलोपियन नलिका में जब ना ट्रांसफर कर गर्भाशय में डालें तो उस ट्रांसफर मेथड को क्या कहते हैं, उससे भी तो कुछ कहते हैं, उसका भी तो कोई नाम होगा, तो आइए उससे भी देखते हैं कि उसका नाम क्या है, ठीक है। तो उसका क्या नाम है, आइए देखते हैं, ठीक है। तो दूसरी विधि है IUT, ठीक है, ये है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में आता। IUT क्या होता है, I फॉर इन यूरेटाइन ट्रांसफर, ठीक है, इन यूरेटाइन ट्रांसफर, ठीक है। यूरेटाइन ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, यूटेराइन, सॉरी यूटेराइन है, गलत हो गया, यूटेराइन, यूटेराइन मींस होता है यूटेरस, गर्भाशय, इसे भी ऐसे याद रखोगे, जिफ्ट जैसे याद रखा वैसे इसका फुल फॉर्म याद कर लो, ये भी याद कर लोगे, IUT, इन यूटेराइन ट्रांसफर, यहां भी ट्रांसफर किया जा रहा है, ठीक है। जो टेस्ट ट्यूब बेबी में बना हुआ आपका 2n है उसको ट्रांसफर कर रहे हैं सीधे कहां पर, यूटेराइन में, यूटेराइन मतलब यूटेरस में, गर्भाशय में, अर्थात जब, ठीक है, क्या करते हैं कि लैब में जो शुक्राणु अंडाणु मिलाकर 2n बनाया है, ठीक है, युग्मनज, ये जब क्या करता है, कोशिका विभाजन द्वारा 2 से 4, 4 से 8 कोशिका में डिवाइड होता है, तो उस 8 कोशिका वाले युग्मनज को हम क्या कहते हैं, ध्यान देना, शुक्राणु अंडाणु मिलाया, जैसे ही क्या बना, 2n बना, तो उस 2n को जाइगोट कहते हैं। लेकिन जाइगोट क्या करता है, आफ्टर 1 डे 2 डे 3 डे ऐसे क्या सेल डिवीजन करता है, ठीक, कोशिका विभाजन करके 2 से 4, 4 से 8 कोशिका बनाता है, तो उस 8 कोशिका वाले समूह को ब्लास्टोमेयर कहते हैं। अब वो जब 8 कोशिका तक होता है तब उसे क्या करते हैं, ठीक है, इंजेक्शन द्वारा लेकर गर्भाशय में डाल देते हैं, ठीक है। तो यहां पर, ठीक है, जैसे देखिए n + n चेंजेस टू n, ये आपका है बेटा युग्मनज, क्या है, युग्मनज होता है, ठीक है कि नहीं। युग्मनज का मतलब क्या होता है कि 2n जाइगोट। अब ये युग्मनज जब बना तो इसको सीधे इंजेक्शन से कहां डालते हैं, इस फाइलोपियन नलिका में डालेंगे, तो ये जिफ्ट में किया जाता है, ठीक है, जिफ्ट में। और IUT में क्या करते हैं कि इसको युग्मनज बना तुरंत ही नहीं डालते हैं, इसे कुछ समय तक और रहने देते हैं, तो ये क्या होता है पता है, ऐसे ही 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे यार, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। देखा आपने, युग्मनज एक सेल था, लेकिन आफ्टर सम टाइम्स क्या होता है कि 2 4 4 से 8 कोशिका बनती है। अब इसे ब्लास्टोमियर कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर कहते हैं, ठीक है। तो अब इस ब्लास्टोमियर को क्या करते हैं, अब ब्लास्टोमियर जब बन गया, अब इसको निडल में भर करके कहां डालते हैं, फाइलोपियन नलिका में नहीं बल्कि सीधे कहां डालते हैं, गर्भाशय में डालते हैं, ठीक है। तो गर्भाशय में डाल रहे हैं तो इस विधि को IUT, इन यूटेराइन ट्रांसफर कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, इन यूटेराइन ट्रांसफर कहते हैं, ठीक है। तो एक लाइन क्या लिखोगे कि इसमें जब युग्मनज, ठीक है, कोशिका विभाजन द्वारा 8 ब्लास्टोमियर बना लेता है तो इसे सीधे गर्भाशय में स्थानांतरित, ठीक, स्थानांतरित करते हैं, तो इसे, ठीक है, तो इस विधि को IUT कहते हैं, क्या कहते हैं, IUT कहते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में
आज एक लॉन्ग क्वेश्चन हमने कंप्लीट कराया। आई होप आने की प्रबल संभावना है आपके बोर्ड एग्जाम में, इसलिए इसे आप जनरल तौर पर भी क्या करेंगे, अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। तो अब जाते जाते एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा दें कि आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, पात्र में निषेचन करते हैं अर्थात नर मादा में मिलाते हैं, इसी को टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं, ठीक है। और इस टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, निसंतान दंपत्ति को संतान प्राप्त करने की एक महत्वपूर्ण विधि है, ठीक है। तो ये विधि उन्हीं के लिए है जो नेचुरल रूप से संतान उत्पन्न नहीं कर पाते, ठीक है। तो बस आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।